अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनलाइन फंक्शंस के बारे में कि इनलाइन फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। गाइस, तो वीएस कोड में मैंने यहाँ पे एक पहले से जो फाइल है वो बना के रखी है। अब हम समझते हैं कि इनलाइन फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। जो फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो उस फंक्शन के साथ जब हम इनलाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शंस। जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन से पहले, जैसे हम दूसरे फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं। तो ये फंक्शन भी उसी की तरह होते हैं, लेकिन इसके साथ हम जो है वो इनलाइन का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे छोटे फंक्शन होते हैं, जिनके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हो वो कम हो, तो उन्हीं फंक्शंस को जो है वो हम एज अ इनलाइन फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी हमारा जो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब कंपाइल होता है, जो कंपाइलर होता है वो स्पेशल कोड जनरेट करता है ईच फंक्शन कॉल के लिए। जब भी हमने कोई फंक्शन बनाया है, हमने उसको अपने मेन फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल किया है, तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो उसके लिए एक स्पेशल कोड जो है वो जनरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल टू द कॉल्ड फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कंट्रोल होता है वो उस फंक्शन के पास जो है वो चला जाता है। ये वाला कोड जो होता है, जब फंक्शन डेफिनेशन की जो एग्जीक्यूशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, एंड देन ये कोड तब भी जनरेट होता है कि वापस से जो कंट्रोल हो वापस से मेन फंक्शन के पास जो है वो चला जाए। ये जो शिफ्टिंग होती है कंट्रोल्स की, तो ये बैक एंड फोर्थ, मतलब मेन फंक्शन से उस फंक्शन के अंदर जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्टिंग होती है ये टाइम लेती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसको हम जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग इनलाइन फंक्शंस। जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं वो हम बनाते हैं इनलाइन का कीवर्ड यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे इनलाइन का एक फंक्शन बनाता हूँ। इनलाइन सबसे पहले लिखता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इंट एंड देन रिटर्न टाइप एंड देन यहाँ पे क्यूब, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है, एक पैरामीटर जो है वो ये हमारा जो फंक्शन है वो लेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए जो क्यूब है वो मैं रिटर्न करवा दूँगा। n इंटू n, तो हमारा जो क्यूब होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अभी मैंने इस फंक्शन के साथ जो है वो इनलाइन लिखा है। तो इनलाइन से मुराद ये है कि हमारा ये वाला जो, जब हम इस फंक्शन को जो है वो अपने मेन फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो वो कोड होगा, मतलब वो यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। अगर हम इनलाइन नहीं लगाते तो जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो उस फंक्शन के पास जो है वो जाता है। उस फंक्शन के पास जब कंट्रोल जाता है, तो जब उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वापस से कंट्रोल जो होता है वो मेन फंक्शन के अंदर आता है, एंड देन उसके मेन फंक्शन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट जो है वो होती हैं। तो ये हमारा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इस टाइम कंजप्शन को हम जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग इनलाइन फंक्शन। जो कंपाइलर होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने जो कोड है वो प्लेस करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ये तो जो है मैंने फंक्शन बनाया है ये छोटा फंक्शन है क्यूब। मतलब हम इनलाइन फंक्शन जो है वो उन्हीं फंक्शंस को बनाते हैं कि जो छोटे फंक्शन हो, मतलब जिनके अंदर जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो ना लिखे हों। तो फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा फंक्शन को इनलाइन कर दिया जिसके अंदर जो है वो 400 या 4000 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो ये सेम हो जाएगा कि जिस तरह फंक्शन के पास जो है कंट्रोल जाता है और कंट्रोल वापस आता है। तो इस ऐसे फंक्शन जो है वो कंपाइलर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या मुझे उनको इनलाइन करना है कि नहीं करना। अभी जो छोटे फंक्शन होते हैं हम ज़्यादातर उन्हीं को जो है वो इनलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो फंक्शन है मैं इसको जो है वो कॉल करता हूँ कोई पैरामीटर दे के, यहाँ पे मैं 4 पास जो है वो करवा देता हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारा ये वाला जो कोड लिखा हुआ है रिटर्न का, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया तो कंपाइलर होगा वो इस कोड को इस वाले जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देगा जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी बैक एंड के ऊपर। तो हमें यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो मेन फंक्शन से इस फंक्शन के पास जो है वो नहीं जाएगा, तो जो हमारा टाइम होगा वो सेव हो जाएगा। तो मैं इस फंक्शन की स्टेट जो वैल्यू रिटर्न होगी मैं उसको किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव करवा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे जो है वो प्रिंट भी जो है वो करवा देता हूँ। मैं अब इसको यहाँ से रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी क्यूब की वो यहाँ पे हमें जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये होते हैं इनलाइन फंक्शन जिनके अंदर जो है वो जो कंपाइलर होता है वो उन फंक्शन की बॉडी का जो कोड होता है वो जहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे उस कोड को जो है वो
रिप्लेस कर देता है। तो इससे ये होता है कि जो कंट्रोल होता है वो उस फंक्शन के पास नहीं जाता, जो कंपाइलर होता है वो हमारा कोड, जो फंक्शन का कोड होता है वो मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ रिप्लेस करता है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो टाइम कंजप्शन होती है वो बच जाती है। और जो इनलाइन फंक्शन होते हैं हम सिर्फ उन्हीं फंक्शन को बनाते हैं जो छोटे हों। ज़्यादा बड़े फंक्शंस को हम इनलाइन अगर करेंगे भी तो जो कंपाइलर होगा वो इसको इग्नोर जो है वो कर देगा। सो आई होप कि आपको इनलाइन फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही।